की गई साजिश की खबर हमें वक्त से पहले ही मिल गई, वरना दुश्मन तो हमारी गर्दन पे वार करके निकल ही जाता। इसका मतलब है कि अब हमें अज़रा पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अब उस लड़की पर कड़ी नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि उसे नजर बंद कर दिया जाए, वरना मुमकिन है कि वो किसी भी मोड़ पर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उस लड़की के खतरनाक साबित होने से पहले उसकी परवास काट दी जाएगी शहजादी आलम। हमने उस लड़की को हमारे महल में घूमने फिरने की जो आजादी दी थी, उस पर पाबंदी लगा दी जाए और जिब्रान यहाँ से एक बड़ा फौजी दस्ता लेकर तुर्किस्तान की सरहद पर पहुँच जाओ। जैसे ही दुश्मन अपना कदम तुर्किस्तान की सरहद पर रखे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। रुक जाओ। क्या समझते थे तुम लोग कि मैं तुम लोगों तक नहीं पहुंच सकता? ऐसा नहीं है मेरे आका, हम लोग तो अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग तुर्किस्तान की तरफ जा रहे थे। हाँ, लेकिन खामोश। पहले जवाब दो कि मेरे इतने बुलाने के बावजूद तुम दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? क्या नहीं जानते कि सनोबर तुम्हें तलाश कर रहे हैं? हाँ जानते हैं। अगर जानते हो तो फिर कोयकाब से बाहर कदम रखने की जुर्रत कैसे की तुमने? दरअसल हम भी जरशाम के ना लौटने पर परेशान थे आका। जरशाम? कौन जरशाम? हमने उसे जिहाक को आजाद कराने के लिए तुर्किस्तान भेजा था, क्योंकि वो तुर्किस्तान का रास्ता जानता था। मगर अफसोस कि वो वहां गिरफ्तार हो गया। हम लोग उसी को आजाद कराने के लिए जा रहे थे। तो फिर तुम्हें तुर्किस्तान जाने का रास्ता किसने बताया? जादूगर आमरी ने। आमरी ने? क्या वो तुर्किस्तान का रास्ता जानता था? हाँ, वो अच्छी तरह से जानता था और उसी ने हमें बताया कि एक लड़की को भी साथ लेकर जाना जो हमें तुर्किस्तान का रास्ता बताएगी। कौन है वो लड़की और उसे तुर्किस्तान ले जाने का मकसद क्या है? जीनत है उसका नाम मेरे आका। क्यों जा रही है वो तुर्किस्तान? अपनी सहेली अज़रा को आजाद कराने के लिए। तो अज़रा तुर्किस्तान में है? कहीं जादूगर आमरी अज़रा के लिए तो नहीं गया था तुर्किस्तान? हाँ, वो उसे जिंदा करने गया था। जिंदा करने? तो क्या अज़रा मर चुकी थी? हाँ, वो मर चुकी है मेरे आका। क्या अज़रा वाकई मर चुकी थी? हमारी बात का यकीन करो मेरे आका, अज़रा जिंदा है। जादूगर आमरी ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। हमारा यकीन करो मेरे आका, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। इसका मतलब जादूगर आमरी अज़रा को जिंदा कर चुका है। तो कोई राज जरूर होगा। अब मुझे उस दास्तान तक पहुंचना पड़ेगा। क्यों हमें बताए बगैर वो तुर्किस्तान गया? क्यों उसने अज़रा को जिंदा किया? वो आमरी चंगेज के हाथों से बचकर कहां जाएगा? उस लड़की जीनत और जादूगर आमरी को मेरे दरबार में पेश करो अभी और इसी वक्त। जादूगर आमरी, तो तुम हो जादूगर आमरी?
सुल्तान ने बजा फरमाया। इसी नाचीज को जादूगर आमरी कहते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते कि हमारी इजाजत के बिना कोई काफ की सरहद के बाहर कदम रखना भी गुनाह है? बेशक अच्छी तरह जानता हूं सुल्तान। तो फिर किस तरह तुमने हमारी इजाजत के बिना तुर्किस्तान जाने का गुनाह किया? मैं मानता हूं सुल्तान कि आपकी इजाजत के बगैर मैंने तुर्किस्तान जाने का जुर्म किया, लेकिन मैं अपने आप वहां नहीं गया सुल्तान, मुझे वहां भेजा गया था। कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें तुर्किस्तान जाने का हुक्म दिया? आप ही की सल्तनत के एक जिद्दी हाकिम ने सुल्तान। कौन है वो हकीम जिसके हुक्म पर तुम तुर्किस्तान गए और हमें खबर तक नहीं? कौन है वो शख्स जिसे चंगेज नहीं जानता? मुझे इस बात से इनकार नहीं है सुल्तान कि आप उस शख्स को नहीं जानते, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन आमरी उसके नाम को राज ही रखना चाहता है। चंगेज के खून में उबाल पैदा करने की कोशिश मत करो, वरना यही तुम्हारी गर्दन कलम भी की जा सकती है। आमरी को अपनी गर्दन कलम होने का कोई अफसोस नहीं होगा सुल्तान, लेकिन मैं उस राज को बयान नहीं करूंगा जिसे राज रखने के लिए मुझसे कहा गया है। वो कोई भी राज और चंगेज से छुप नहीं सकता। बताओ तुम्हारा तुर्किस्तान जाने का मकसद क्या था? मैं नहीं समझता कि सुल्तान ये नहीं जानते कि आमरी को तुर्किस्तान किस लिए भेजा गया था। तो क्या फिर इन लोगों ने जो हमसे कहा वो बिल्कुल सही है कि तुमने वहां जाकर उसको एक आपकी लड़की अजरा को जिंदा किया? हाँ सुल्तान, जादूगर आमरी ने कोहे काफ की उस लड़की को फिर से जिंदा कर दिया है। अजरा अब जिंदा है। मैं उस लड़की को दोबारा जिंदा करने का मकसद जानना चाहता हूं आमरी, और वो मकसद तुम्हें बयान करना ही पड़ेगा, वरना तुम इस महल से जिंदा नहीं जा सकोगे। हाँ सुल्तान, यह मैं जरूर बताऊंगा कि उस लड़की को फिर से जिंदा करने के लिए मुझे वहां क्यों भेजा गया था। गुस्ताखी माफ हुआ का। मैं आपको बताता हूं कि आमरी को तुर्किस्तान क्यों तलब किया गया था। लेकिन यह बात साफ जाहिर हो चुकी है कि आमरी का वहां जाना उसका अपना फैसला था। नहीं आका, आमरी बेकसूर है। ये बात सिर्फ हम लोग जानते थे कि आमरी तुर्किस्तान में, लेकिन उसके वहां जाने का मकसद हम लोगों को भी मालूम नहीं था। यानी आमरी अच्छी तरह से जानता था कि उसे तुर्किस्तान क्यों बुलाया गया है? नहीं, तुर्किस्तान जाने से पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि मुझे एक ऐसे काम के लिए बुलाया जा रहा है जिसे देखकर मैं खुद हैरत हूं। मैं आपको बताता हूं आका, जब तुर्किस्तान से यह खबर आई कि वहां की शहजादी मेहर अंगेज ने कोहे काफ के चंद बशिंदे को गिरफ्तार कर लिया है, तो इस राज का पता लगाने के लिए ही आमरी को वहां खास तौर पर भेजा गया था। अगर मैं वहां कोहे काफ का बाशिंदा बनकर जाता तो यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए मेरे आका, मैंने अपने आप को वहां यमन का जादूगर मशहूर कर दिया। यानी कोहे काफ का जादूगर वहां जाकर यमन का जादूगर बन गया। उसके बाद क्या हुआ जब तुम मेहर अंगेज के दरबार में पहुंचे? मुझे अफसोस है, जीनत के सामने मुझे ये राज बताना पड़ रहा है कि अजरा की मौत हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि अजरा तुर्किस्तान पहुंची तो पहुंची कैसे? कोई नहीं जानता कि वो आप किस तरह पहुंचे। तुम्हें मालूम था जीनत कि अजरा तुर्किस्तान में है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि अजरा तुर्किस्तान में है, और ना ही मुझे मालूम था कि वो मर चुकी है। तो फिर जीनत को तुर्किस्तान ले जाने का मकसद क्या था? तुम लोग मुझे बताओ सिकंदर। मैं बताता हूं चंगेज, इन लोगों से मैंने ही कहा था कि जीनत को साथ लेकर जाए। क्यों? जब मैं तुर्किस्तान गया, वहां की शहजादी ने मुझसे एक मरी हुई लड़की ने जान डालने की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। लेकिन मैं ये देखकर चौंक गया आका कि वो लड़की कोहे काफ की अजरा थी। और तुमने उस अजरा को अपने जादू से जिंदा कर दिया ताकि ज़िहाक अजरा की जिंदगी के बदले में मेहर अंगेज गुल सनोबर की दास्तान सुना सके? नहीं मेरे आका, नहीं। ज़िहाक किसी भी हालत में मेहर अंगेज को गुल सनोबर की दास्तान नहीं सुनाएगा, और नहीं अजरा। वैसे मैं जब चाहूं अजरा के दिलो दिमाग को बदल सकता हूं, क्योंकि वो पूरी तरह मेरे कब्जे में है। लेकिन इस वक्त उन सबको मेहर अंगेज की कैद से छुड़ाना बहुत जरूरी है मेरे आका। मैं अजरा को छुड़ाने तुर्किस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ चंगेज, मैं तुम्हें सारी दास्तान समझा दूंगा, लेकिन देखो
एक सिर्फ यही लड़की है जो उन्हें तुर्किस्तान से बचाकर ला सकती है। इन जाने से मत रोको, जाने दो इन्हें। दरबार है, ये तो हकीकत है, मगर यकीन हमें भी नहीं आता कि अब हमारा लख्त जिगर इस दुनिया में नहीं है। सब्र कीजिए जानेमन। कैसे सब्र करूं? मालूम नहीं जालिमों ने पानी के 2 कतरे भी उसके हल्क में डाले होंगे कि नहीं। कैसे सब्र करूं? कैसे सब्र करूं? शहजादे आपके रूबरू हाजिर है, आपके शरीके गम है। शायद यही मर्जी मौला थी। अब तो बस दुआ करो कि खुदा उसे अपनी रहमत में ले ले और उसके नाम से गरीबों और यतीमों को खैर खैरात करो ताकि उसकी रूह को आराम मिले। कुदरत के फैसले के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भाई के कत्ल का इंतकाम तो ले सकते हैं। हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। शहजादे जापनाह के फैसले का एहतराम करते हैं, मगर वो मगरूर शहजादी जिसने हमारे भाई का सर कलम कर दिया, क्या हम उसके गुरूर के आगे अपना सर झुका दें? हमारे बाजू अभी सलामत हैं। हम नहीं चाहते कि ये बाजू कट जाए। आप यकीन रखिए आलम पनाह, आपकी ये बाजू आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। बस एक बार हमें इंतकाम की इजाजत दे दें। आने वाली कल की तस्वीर जो हम देख रहे हैं, काश कि तुम उसे देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक सरपटा है, एक मगरूर हसीना से टकराने की जिद कहीं हमें अपने सब बेटों से जुदा न कर। आलम पनाह, उस मगरूर शहजादी की नजरों में हमारी खामोशी हमारी बुज़दिली का सबब भी बन सकती है, और बुज़दिली मौत से बदतर है। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं किसी मगरूर दोशीज़ा का घमंड किस तरह तोड़ा जाता है। नहीं, हमारी मर्जी और हमारे हुक्म के बगैर तुम एक कदम भी नहीं उठाओगे, और अगर तुमने उठाया
तो उसे हम तुम्हारी बगावत समझेंगे। शहजादे आलम पना से बगावत करना यानी अपनी मौत को दावत देना है। वो तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें आलम पना से बगावत कबूल है, मगर अपने भाइयों की नजरों में गिरना मंजूर नहीं। कल जमाना ये ना कहे कि हमने अपने वली अहदी का ताज पहनने के लिए अपने भाई के कत्ल का इंतकाम नहीं लिया। क्या हुआ? क्या खबर लाए हो? निकलने का इससे चमक और कोई नहीं हो सकता। जल्दी कीजिए। ठीक है, चलो। इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? शहजादे का पीछा करना चाहिए या आलम पना को खबर करनी चाहिए? मेरे ख्याल से हमें पहले आलम पना को इत्तला कर देनी चाहिए। आलम पना, शहजादा तबरेज। क्या हुआ शहजादा तबरेज? शहजादा तबरेज चंद सिपाहियों के साथ तुर्किस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं।